आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से। थोड़े समय के लिए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका हम देखेंगे 41 बाब और उसकी 37 आयत। 37 आयत से लेकर अगर हम देखें जनाब आला, अगर हम देखें इसको 45 तक, तो यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री मिलती है, स्टोरी मिलती है। 4-5 आयतें अगर पढ़ लेंगे तो सारी स्टोरी आपको सही से समझ आ जाएगी। कोई है बहादुर बच्चा, कोई शेर, बब्बर शेर जो इसको पढ़ सकता है? जी जी, देखा कितना बड़ा शेर मिला हमें। बाजी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जी बाजी पढ़िएगा। हमारे लिए आज की तिलावत पैदाइश की किताब 41 बाब 37 आयत से 45 तक चले जाएं, या अगर इससे आगे आपका मन चाहता है तो आगे चले जाएं, या 45 तक चले। ये बात फराऊन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फराऊन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फराऊन ने यूसुफ से कहा, क्योंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानिशवार और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे ऊपर चलेगी। वक्त तक का मालिक होने के सबब से मैं बरकसीदा होऊंगा। जी जी, कंटिन्यू। और फराऊन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फराऊन ने अपनी अंगुष्ठी से अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कटान के लिबास में आरास्ता कर दिया। कर सोने का तोप उसके गले में पहनाया और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करा कर उसके आगे ये मुनादी करा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फराऊन काफी है, इतना ही काफी है। बहुत शुक्रिया बाजी। सिस्टर के लिए एक बार फिर ताली बजा दीजिए। फराऊन ने यूसुफ को क्या बना दिया? हाकिम बना दिया। कितनी बड़ी बात है, अगर पाकिस्तान का गवर्नर यूसुफ को बना दिया जाए, बड़ी बात है। इसके पीछे जो एफर्ट की गई है उसका किसी को नहीं पता। यूसुफ ने जो कुछ बर्दाश्त किया है, सहा है, उसका किसी को इल्म नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग यही देखते हैं कि यार ये वज़ीर आज़म बन गया, ये पास्टर बन गया, ये कैमरामैन बन गया। लेकिन उसने मेहनत कितनी की है? आज हम देखते हैं कि ये बंदा कामयाब बहुत हो चुका है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है, इख्तियार है, पावर है, अथॉरिटी है, सब कुछ कर सकता है, अभी इसी वक्त सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए जो मुसीबतें, जो दुख, मुखालफत और जुल्म, तकलीफ, गम, बीमारी, जो कुछ उसने सहा उस पर नजर नहीं जाती आप लोगों की। तो जाती है? नहीं जाती। आप इतना देखते हो ये बंदा घर से बहुत ठीक है भाई, इसके पास गाड़ी है, रुपया पैसा, वाओ, अभी लेकर आया मोबाइल, लाख रुपए का मोबाइल लेकर आया। होता है ऐसा कि नहीं? देखते हैं हम एक बंदे, कामयाब बंदे को देखकर ये चीजें मन में आते, मैं भी ऐसा हूं भाई। जो कुछ उसने सहा है तुझे भी तो सहना होगा। अगर तू चाहता है कि तू यूसुफ बने, अगर तू चाहता है कि तू कामयाब हो, तो तुझे कुएं में जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि जब कोई इंसान उठता है ना, बड़ा होता है किसी फील्ड के अंदर, खिदमत में और किसी पोजीशन में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे, मैं इसलिए सारी बातें करना चाहता हूँ। बड़े भी है, छोटे भी, हर तरह के बैठे हैं। तो जब आप प्रमोट होते हो तो पता जलन होने लगती है, आसपास के लोगों को जलन होती है। जब तू बढ़ता है, तरक्की करता है, जब प्रभु तुझे आशीष करता है, जब प्रभु तुझे ऊंचा करने लगता है, तो जलन होती है। किनको होती है? भाइयों को। जलन किसको हुई है? यूसुफ ये जो है, इसके जो 11 भाई है, सक्के भाई, खून, अब्बे का खून,
उनके डैडी का खून है, ब्लड ऑफ डैडी। उनका सक्का भाई छोटा है और बड़े भाई जलने लगे कि अब हम क्या होंगे, तेरे आगे झुकेंगे, तेरे आगे सर झुकाएंगे। कलाम कहता है, लेकिन ये ख्वाब थे जो उसने बयान किए भाइयों को, और उस दिन से जब ख्वाब बयान किया गया 11 भाइयों को उन्होंने दिल में हसद रखी कि इसको तो हम फट्टे पे चढ़ाएंगे। मेरी जरा लैंग्वेज थोड़ी सी आपने समझनी है कि अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो फट्टे पे। इसका मतलब है कि हम सभी जो बड़े भाई है, बड़े भाई यूसुफ के आगे झुकेंगे, यूसुफ के आगे सब झुकाएंगे। ये नहीं होगा भाई। प्लान, मीटिंग, इजलास, उसी वक्त यारों ने प्लान किया कि यूसुफ को फट्टे पे क्या करेंगे, यूसुफ को हम मार देंगे, गिरा देंगे, यूसुफ को हम कत्ल कर देंगे। ऐसा कैसा होगा, माशरे में हमारी इज्जत क्या रहेगी, माशरे में लोग क्या कहेंगे, वो छोटा भाई सब तो सीनियर और 11 बड़े भाई, सब तो बड़े भाई वो जोकरे ने सजदा कर रहे हैं। ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन प्रभु की इच्छा यही थी, खुदा यही चाहता था कि यूसुफ को क्या करे, प्रमोट करे। उन्होंने प्लान किया, और प्लान क्या किया है कि यूसुफ को उन्होंने मारने का, मॉडल करने का, उसको मारने का, कत्ल करने का प्लान किया। लेकिन एक छोटा भाई था उनका जिसका नाम रोबन ने उसको कहा, सारे 10 भाइयों को बोला, रोबन ने, यार हम मारते नहीं है, कुछ हमदर्दी थी यूसुफ के साथ। ऐसे लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि कलीसिया में या माशरे में या परिवार में सारे तेरे खिलाफ हो, कोई ना कोई एक आधा बंदा तेरी हमायतकार ही बैठता है, होता कि नहीं। परिवारों की बात कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ, कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूँ, सबके लिए ओपनली। ये सबसे पहले मैसेज जो है मेरे लिए है, फिर आपके लिए। हालेलुया, गरम है, हालेलुया। तो यहाँ पे जब प्लान किया गया कि भाई अब यूसुफ को हमें मारना ही है, तो रोबन ने कहा नहीं नहीं यार मारते नहीं है, ऐसा करते कि उसको बेच देते हैं। क्या करते हैं, बेच देते हैं। लेकिन मारने का मंसूबा पहले था, और कलाम कहता है कि यूसुफ को भाइयों ने, 11 भाइयों ने मिलकर एक गड्ढे में, कुएं में, गुफा में फेंक दिया। और उस गुफे के अंदर क्या गया था, मच्छर, ढड्डू, कीड़े, सांप, बहुत कुछ होगा। कुएं के अंदर क्या है, क्या जी, सैंडविच पड़ा हुआ है, बिरयानी पड़ी हुई है, क्या पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, कीड़े मकोड़े। और वहां पर फेंका गया। यूसुफ की जिंदगी में यह तजर्बा दिया जा रहा है, उसको प्रेडिकल दिया जा रहा है कि तुझे आशीष पानी है, अगर तुम्हें बड़ा होना है तो तुझे ये तकलीफें सहनी पड़ेगी, तुझे ये मुसीबतें सहनी पड़ेगी। हर स्टेप पर एक नई आफत होगी, हर स्टेप पर तेरा एक नया दुश्मन होगा, लेकिन तूने जिद करनी है, दुश्मन के आगे टिके रहना है, हार नहीं माननी। क्योंकि यूसुफ के ऊपर किसका हाथ था, प्रभु का। आशीष किसकी थी, खुदा की थी, खुदा यूसुफ के साथ था। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, यूसुफ ने कंप्लेन नहीं की, तो मेरे वास्ते सारी मुसीबत, और मैनू बेचा जाएगा, और मैनू खड्डे पे सुटिया जाएगा। लेकिन कलाम कहता है कि यूसुफ को खड्डे में फेंक दिया गया। खड्डे में फेंकने का मतलब पता क्या है, जब तक आदमी कब्र के अंदर नहीं जाएगा, जब तक बीज जो होता है वो जमीन के नीचे बोया नहीं जाएगा, उस वक्त तक वो फल नहीं ला सकता। हालेलुया, हालेलुया। उससे ताली बहुत ज्यादा बांधी थी। ये ताली मेरे लिए नहीं है, कोई भी खुदा का खादम आए, कोई बात खुदा के कलाम में से आपके दिल पर छुए, जोरदार ताली बजाओ, दबंग किस्म की ताली बजाओ। आजू बाजू सारे लोगों को पता लगे यहाँ पे प्रस्तिश की जा रही है, सब लोगों को पता लगे यहाँ वचन सुनाया जा रहा है। दौड़ में जाकर खुदा की हमद करो, क्योंकि हम सभी जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। आज मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। खुदा ने मेरे अंदर इस बात को डाला था कि मैं एक खतून को, जिस तरह उसने जिद कर उस गरम को ढूंढ लिया, तलाश किया, लेकिन वो हार नहीं मानी। जब तक वो उसको मिल नहीं गया, उसका सिक्का वो चैन से बैठ ही नहीं है। आज मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ, जब तक तुझे तेरा गोल ना मिल जाए, जो उस मकसद के लिए खुदा ने तुझे खड़ा किया है वो पूरा ना हो जाए, टिके रहो विकेट के ऊपर, लगे रहो, मेहनत करते रहो, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। जब तक तेरा मकसद पूरा ना हो जाए, तू टिका रहे विकेट के ऊपर। विकेट के ऊपर रहेगा तो रन्स बनते रहेंगे,
अगर तू आउट हो गया तो फिर ग्राउंड से बाहर बैठकर पूरा मैच देखना पड़ेगा और दूसरे बंदे की फील्डिंग पर या फिर उसकी बैटिंग पर या उसकी अच्छी फील्डिंग पर तुझे ताली बजानी पड़ेगी। अगर तू विकेट के ऊपर रहेगा तो लोग तेरे लिए ताली बजाएंगे। अगर तू ग्राउंड में होगा तो आजू बाजू वाले जो लोग हैं ना वो तेरे लिए ताली बजाएंगे। यूसुफ गुड शॉट, हालेलुया। अगर आप आउट हो गए तो आपको स्टेडियम में बाहर जाकर बैठकर पूरा मैच देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विकेट के ऊपर खड़े हो, आउट नहीं है, रन्स भी बनाओगे, बढ़ते जाओगे, कलीसिया बढ़ेगी, तरक्की होगी, मौजज़ात भी होंगे, खुदा आशीष करेगा, बरकत देगा, तुझे ऊंचा करेगा और तू छिक्के पे छिक्का मारेगा यीशु के नाम में। इसी तरह जिस तरह अभी आप खुदा के कलाम पर ताली बजा रहे हो, ये सिर्फ यूसुफ के लिए बात नहीं की जा रही, ये आपके लिए भी है। हर बंदा बंदी बेटा बेटी यहाँ पर जो बैठा हुआ है, हर एक के लिए ये बात की जा रही है। तेरे दुश्मन बढ़ेंगे आज से। आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे कलाम सुना रहा हूँ, तेरे दुश्मन बढ़ेंगे यहाँ पर। ये खुदा का वचन है। जब तू उठेगा, जब तू खुदा के कलाम को बयान करेगा, देख दुश्मन कैसे उसके कान खड़े हो जाते हैं। उठेगा, मारेगा तुझे, तेरे खिलाफ उठेगा और मुसीबत बनाने शुरू कर देंगे। बेड के ऊपर चलते फिरते, गाड़ी पे, जहां कहीं भी होगा, तेरे बारे में सोचेगा। क्यों? क्योंकि तू सबसे अहम है, तू सबसे क्या है? कीमती है। और कलाम कहता है कि जानिया कीमती जानों का शिकार करती है। जानिया कौन है? शैतान, एंकल शैतान। वो खुदा के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, वो खुदा के लोगों को शिकार कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा था हंसी आए तो हंसे, नो प्रॉब्लम। खुशी करनी है, खुशी से आप कलाम को सुने। अगर किसी बात से आप मुस्कुराते हैं, खुदा खुशी दे रहा है, तो खुलकर हंसो यार। ये बंदिश वाली इबादत नहीं है। जब मैं आया हूं तो यहाँ पे सब कुछ ओपन देखा है। खुदा ने मुझे दिखाया यहाँ पे खुल खिलाकर इबादत होती है। आमीन। मुझे आशीष मिल रही है, मुझे बरकत मिल रही है। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि यूसुफ को खड्डे में गिरा दिया गया और मार दिया गया। मरा नहीं है, यानी कि फेंक दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा, मशवरा किया, हम इसको निकालते हैं और क्या करते हैं? बेच देते हैं। और डैडी को जाकर क्या बोलेंगे? तो यूसुफ को शायद किसी शेर में खा लिया। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी। और उठे यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया। झूठी बातें होती क्या नहीं आती क्या ऐसी बातें? और केड़ा दिन होंगे मिल गया दिन में, ऐसी बातें आती है क्या नहीं? इसी तरह जब खुदा तुझे आशीष करेगा, तुझे बढ़ाएगा, तो तेरे खिलाफ मुसीबतें बनना शुरू हो जाएंगे। तुझे गिराने की कोशिश की जाएगी, तुझे छोटा, तुझे पीछे पीछे करना करेंगे लोग, लेकिन तू टिके रहना है। तूने अपनी खिदमत को छोड़ना नहीं है। जिस एम पर, जिस मकसद के लिए खुदा ने तुझे खड़ा किया है, वहां पर खड़े रहना आपने और बस अपनी खिदमत करते जाना है, करते जाना है। तूने वॉक करते जाना है, रुकना नहीं है। अजर देना खुदा का काम है। और उसके बाद लिखा कि उसको मिस्र से काफिला गुजर रहा था और उन्होंने उसको बेच दिया। किसी को याद है कितने पैसों में बेचा था? एवरीबॉडी रिप्लाई मी। यूसुफ को भी बेचा गया है। सॉरी, कोई और। अच्छा, अभी सच्चाई की बात करने लगा हूं क्योंकि मैं घर से ऐसे आया हूं, लेकिन आई थिंक 20 रुपए का शायद हो, मुझे याद नहीं है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं क्योंकि पुरपट पे खड़ा हूं, मुझे याद नहीं है। लेकिन आजकल 20 रुपए का तो मेरा ख्याल पान भी नहीं मिल रहा। कितने का पान मिल रहा है? ओह माय गॉड। तो यूसुफ की कीमत क्या लगाई है आपने? 20 रुपए। सुनिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ी बात करने वाला हूं। आप लोगों की कीमत आम लोगों को नहीं पता। आज तो पान जो है वो 30 रुपए का हो गया है, तो यूसुफ की कीमत आप 20 रुपए लगा रहे हैं। वो यूसुफ जिसको प्रभु आशीष करना चाहता है, वो यूसुफ जिसको खुदा बढ़ाना चाहता है, जो अपने परिवार में सबसे छोटा है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा वही सबसे खुदा की नजर में क्या होगा? अरे आम जी गाले, इधर मेरी तरफ देखिएगा। जो सबसे छोटा होगा खुदा की नजर में वो क्या होगा? सबसे। तो आप लोगों को बड़ा करने आया हूं आज मैं, क्योंकि आप सभी खुदा लोगों की नजर में आप क्या हो? छोटे।
ए वेला है, इसको काम नहीं आता, ये बहन ऐसी है, ऐप जो ये आपके बारे में गलत बात ही करेंगे लोग, आपको छोटा ही कहेंगे कि ये काम कर नहीं सकती, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो वेला है, ये सिर्फ गलियों में रहता है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गलियों में भी नौजवान फिरते हैं ना, खुदा उसको भी खिदमत के लिए चुन लेता है। मैं उन लोगों के हक में हूँ, मैं पर्सनल उन लोगों के हक में हूँ जिनको लोग रद्द करते हैं, जिनको लोग अपना रद्द कर देते, निकाल देते हैं और कुछ समझते नहीं है। और उन कभी पूछा आपने कि वो क्या उसके मन में था, वो क्या बनना चाहता था, वो क्यों क्या खिदमत करना चाहता था? कभी हमने पूछा नहीं। बस यही है यार, ये गली में खड़ा हुआ है, डेली बैठी रहती, सिर्फ टीवी ला के बैठी। अरे भाई उसके मन के अंदर झांक, उसको देख, उसको पूछ वो क्या चाहती है। कभी तूने पूछा ही नहीं यार, पूछेगा तो तुझे पता चलेगा कि उसके मन की इच्छा क्या है। पूछिए आज अपने बच्चों से, बेटियों से, भाइयों से, सबसे पूछे। खुदा उनको हीरो बनाना चाहता है, खुदा उनको क्या बनाना चाहता है? हीरो। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको बेच दिया जाता है। जब बेच दिया जाता है तो ये मिस्र में चला जाता है, और जब मिस्र में चला जाता है तो ये स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है। अब हम आते हैं अपने मकसद की तरफ, ठीक है? अब आते हैं अपने मकसद की तरफ। वहां पे ख्वाब आते हैं, ख्वाब बयान करने वाला कोई नहीं है। फिर वहां पर बादशाह के हजूर जो उसका साकी होता है, साकी समझते हैं? साकी खिदमत करने, साकी किसको बोलते हैं? नए नोशी पिलाने वाला, सेवा करने वाला, बादशाह के हुजूर खड़े रहकर बादशाह की सेवा करने वाला, उसको साकी बोलते हैं। उन्होंने कहा बादशाह जब मैं जेल में था ना, तो एक शख्स था वहां पे जिसका नाम यूसुफ था, और वो यूसुफ जो था ना, उसने मुझे ख्वाब आया तो उसने मुझे बताया तू बादशाह के हुजूर जाएगा, दोबारा से बहाल होगा। वो भी कैद में था और उसने मुझे बताया, उसने कहा अच्छा ये बात उसको लाओ, और उसने फिर बादशाह का, फराउन का जो सपना था, ख्वाब था, वो बता दिया। सपना समझते? यस, कि ख्वाब आते हैं ना, तो मुझे पता कि आपको भी सपने आते होंगे। सपने आना अच्छी बात है, लेकिन किसी सपना का हाथ पकड़ना बुरी बात है। हालेलुया। तो यहां पर इसको सपने आए, फराउन को सपने आ रहे थे, लेकिन कोई बयान करने वाला नहीं था भाई। लेकिन यूसुफ को देखिए किस तरह से खुदा ने यूसुफ को प्रमोट करना था, जिस तरह से खुदा ने यूसुफ को आगे लेकर आना था। उससे साकी ने कहा, उस मुलाजिम ने कहा कि यूसुफ है, उसने कहा यूसुफ को बुलाओ। यूसुफ ने बयान किया, उसने कहा वेरी गुड, ये तो बंदा बड़े कमाल का है। अभी बाजी ने क्या पढ़ा है कि ये बात फराउन को पसंद आई, ये अक्लमंद है। ये क्या है? अक्लमंद है। ये तो अक्लमंद है, दानिशमंद है, और हसीन भी है, खूबसूरत भी है। और सबसे बड़ी बात जो उसने की ना, जो दिल को छू लेती है, वो ये बात है, सुन लीजिएगा, जिसमें खुदा की रूह है ऐसा मिल ही नहीं सकता। वाह वाह, जबरदस्त। फराउन कहता है कि इसमें खुदा की रूह है, ऐसा मुझे नहीं मिल सकता। और ये बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदा कहता है कि प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? सुनील भाई, तेरे जैसा मुझे मिल नहीं सकता। ये खुदा की आवाज है।